क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार बहुत एक्साइटिंग पार्ट है कि सीजन्स हमारे भी अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में शुरू हो गए हैं। इट्स अ कल्चर ऑफ आउटसाइड आई थिंक, जहाँ पे बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वेब सीरीज़ में या टेलीविज़न में सीरीज़ आते हैं, एंड आई थिंक दिस इज स्टार्टेड नाउ, एंड आई थिंक in every term television and web has evolved, and I'm really excited to see कहने को हमसफर है 2 now. ओके तंजील, इसी के साथ में अगर पर्सनली की बात करें तो आप किसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हैं फिल्म में? यार it's very difficult to say. How can you not be excited about Ronit or Mona? I think personally I'm looking forward to seeing what Mona has done, because the kind of layering this character has, I'm really excited to see her work. ओके, इसी के साथ में कल वैलेंटाइन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? यार मैं तो जेडन के साथ स्पेंड करूँगी. I'm going to and with my family, and I think I'm हर साल यही होता है. आजकल तो मैं मतलब अपने छोटे से बेटे को लेके जाती हूँ. I think I'm going to take Jaden out. Okay, done. Hello. Hello. कैसी हैं आप? रहने जल्दी. अच्छा इसको. I'm expecting a good response. मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और जैसे उन्होंने सीज़न 1 अप्रिशिएट किया था वैसे हमको फिर से अप्रिशिएट करें. एंड आई थिंक इस बार कैरेक्टर्स थोड़े प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनके, एंड आई थिंक बहुत मज़ा आएगा लोगों को देख के इस वैलेंटाइंस. नया ये हो गया है कि बिकॉज आपने जैसे सीज़न 1 में देखा होगा कि रौनक और अनन्या के मैरिज हो जाती है और मेरी और बानी की मैरिज होता है, मिसकैरेज होता है. फिर उसके बाद से जो ये एक्चुअली लिखी गई है बहुत रियल टोन में कि जो फैमिली के साथ होता रहता है कि बाई चांस अगर कभी मिसकैरेज हुआ, फिर ये जो यंग कपल के रिलेशनशिप मेरे और बानी के कैसे इफेक्ट होना शुरू होता है. और क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दबाजी में शादी की थी, तो अब उसके इफेक्ट्स अभी शादी में दिखने को मिल रहे हैं. एंड क्योंकि उसकी फैमिली में एज उसके डैड के साथ जो हो रहा है वही चीज़ मेरे साथ और हमारी फैमिली के साथ होने वाला है. तो आई थिंक दैट्स वो लोग ये देखने को मिलेगा उनको. तो आर्या सीज़न 1 में बहुत बिंदास लड़का हुआ करता था, एंड अभी भी है, बट अभी थोड़ा बिकॉज शादी के बाद उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है. वो चाहता है कि अपनी बीवी के साथ वो रिलेशनशिप बना के रखे. बट आई थिंक बानी वो समझ नहीं पा रहा है बानी को वो कहाँ से आ रही है. तो आई थिंक आर्या का कैरेक्टर ये है इस बार कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि बानी आ कहाँ से रही है, कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो चाहता है कि मैरिज को वर्क करे, लेकिन क्योंकि मैरिज को वर्क करने के लिए 2 लोगों के साथ बहुत ज़रूरी होता है. तो इसमें आई थिंक आर्या बहुत ट्राई करता है और बानी की तरफ से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो उस वजह से आई थिंक दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. तो आप देख सकते हैं. हाँ जी, यस, क्योंकि बेसिकली अगर जब लव होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं. एंड आई थिंक यही दिखाया जा रहा है इस शो में कि बिकॉज ये रियल जोन में दिखाया गया शो कि हर फैमिली में लव सब में होता है लेकिन प्रॉब्लम सब में होती है. तो ये अभी दिखाया जाएगा इस बार कि लव के बावजूद कि प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट होती हैं और हम लोग कैसे उस प्रॉब्लम्स को जूझते हैं उससे. आई थिंक उस शो में यही दिखाया जाएगा इस बार. एज अ व्यूअर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए लव इज़ लव. प्यार कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. एंड बट ये है कि वो प्यार को निभाना इट्स अ टास्क. तो इसके लिए आप देखोगे शो, आपको खुद पता चलेगा कि आपके साथ भी ये सब घटनाएं हो चुकी हैं, किसी के साथ हो चुकी हैं. आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नजर आने वाले आर्या के किरदार में Again, you can ask questions? Yeah. Okay, Aditi, what are you expecting tonight? क्या
एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब लोग इसके पहले भी awesome था, अभी भी awesome है, और वैसे भी और बालाजी हैं, and the actors they all are brilliant, so it'll be awesome. My expectations are quite high after the season 1, so I'm really looking forward to season 2 because trailer ही इतना amazing shoot किया है, and the trailer ends and you have this in mind कि आगे मतलब you know what is it about, होने क्या वाला है. Yeah. So I'm sick and I've just come to watch the show. हम लोग सीधे shoot से आए हैं, Yeah. very tired, but दिमाग में था, दिल में था, जाना है, so yeah, we're here, ये है. ओके सीजन 1 फॉलो किया आपने? हाँ मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं. इट्स शॉट लाइक अ फिल्म एंड इट लुक्स ब्रिलियंट एंड अबाउ एवरीथिंग इट्स द स्टोरी इज सो नाइस एंड इट्स लाइक I really connect with the story like as an audience. It's very abhi ki story, like you know, it's not serialish. It's not a typical film or anything. It's a very good show. A lot of people they could relate. And more than that, I feel so happy that the platform that like the production house in which we are working in has come up with this beautiful platform which is creating such good content. So it just feels amazing. ओके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब देखें, इनफैक्ट आप सब देखें जी. एंड इट्स ऑसम. थैंक यू सो मच. Thank you. फीलिंग Hi, how are you? ओके सर सबसे पहले तो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट, क्या कहना चाहेंगे? Lot of excitement. मैं ये कहना चाहूँगा यार, I'm really looking forward to the show because I'm really looking forward to this. मैंने फर्स्ट सीजन के कुछ एपिसोड्स देखे थे, 3 एपिसोड्स देखे थे एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा मैच्योर कंटेंट दिखाएं और फेस करवाएं रियलिटी से. और हर एक रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं और यू नो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर कोई सब्जेक्ट के ऊपर कभी कोई फिल्म या कोई शो आधारित हो. लेकिन जिस तरह से ये दर्शाया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि कोई भी सही और गलत नहीं होता. मतलब इन द सेंस कि कभी भी आप जैसे बोलते हैं ना, यू शुड नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर. तो वही है कि कभी भी ब्लैक एंड वाइट देखकर हम यू नो अपनी ज्यूरिसडिक्शन ना दें और वाकई देखें, घुसे मैटर में जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या परिस्थितियाँ थी इस इंसान की जो इसने इस तरह के कदम उठाए. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले रौनित दा का जो कैरेक्टर था वो बीवी के साथ रहकर और गर्लफ्रेंड से छुप के मिलता था. रोल रिवर्सल हो गया है. तो मैं देखना चाहूँगा कि शो में आगे क्या होता है. ओके सर इसी के साथ में क्या वैलेंटाइंस भी है, तो आप किस तरीके से अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार अब तो वैलेंटाइन ही वैलेंटाइन है क्योंकि अभी तक तो हमें टाइम नहीं मिलता था मुझे अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने के लिए क्योंकि हम दोनों बहुत मशरूफ़ थे अपने अपने शो में. लेकिन आज मेरे शो जो क़यामत की रात का रैप हो गया कम्प्लीटली, हमारा शूट ख़त्म हो गया. तो कल से अब मैं छुट्टी पे हूँ तो मेरे पास बहुत वक्त होगा अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का. ओके जिस तरीके से हमने बोला कि रैप अप हो गया, इसके बाद में व्हाट्स नेक्स्ट? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार. मतलब हमारी लाइन थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है तो हमें पता नहीं रहता है कि आगे क्या जाने वाला है. तो बातें चल रही हैं लेकिन कौन सा मटेरियलाइज होता है, कौन सी चीज़ शेप अप करती है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा. रोलिंग एक्शन करो. ओके सर जिस तरीके से व्हाट यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट, क्या कहना चाहेंगे कहने को? यू नो कहने को हम सफ़र में जो डेप्थ और जो मैच्योरिटी होगी एक लव स्टोरी की, वो मैं देखना चाह रहा हूँ. आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि दोनों जो कैरेक्टर्स अब शादी हो गई है उसके बाद कहाँ जाएंगे. बिकॉज हमेशा हमें लगता है ना कि प्यार का जो एंड है वो शादी होती है और आपको शादी हो गई तो प्यार हो गया, उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया. बट लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी मूविंग ऑन. इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इज गोइंग टू बी. ओके सर किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हैं अगर आपके पास? अरे ये देखो, बिकॉज नो सी मोना एंड रोनित, यू नो दे आर सुपर्ब एक्टर्स. देयर इज नो डाउट ऑन दैट.
पर इस बार मुझे ना गुरदीप की देखनी है परफॉर्मेंस, बिकॉज शी हैज अ कंप्लीट चेंज रोल रिवर्सल ऑल्सो. सो आई वांट टू सी हाउ वुड हैव शी टेकन हर कैरेक्टर फ्रॉम सीजन 1 to season 2. इट्स गोइंग बी वेरी एक्साइटिंग. प्लस पूजा इज माय फ्रेंड, सो ऑफ कोर्स आई वांट टू सी हाउ पूजा इज आल्सो रन ऑन द शो. ओके, बिकॉज सर इसी के साथ में कल का दिन कितना स्पेशल है आपके लिए, क्या कहना चाहिए? कल पंचवीट भी आ रहा है एंड कैन कॉन्सर्ट भी. सो देखो क्या है ना कि मेरे को दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बिकॉज हम पागल हो चुके हैं पंचवीट प्रमोट करते करते. एंड आई थिंक मैं पहला प्रोड्यूसर हूँ जो ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता हूँ हर जगह जाकर, बिकॉज आप लोग मेरे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसलिए मैं जाके बोलता हूँ पंचवीट देखिए 14 फरवरी से आ रहा है. बट साथ में कहने को हमसफर बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी है. जिस किसी ने भी कहने को हमसफर देखा है, आई रिमेंबर माई आंटी वॉचेज इट एंड आई गो टू वर्क आउट इन द जिम एट मैरियट. एंड मैरियट में यू विल सी पीपल who are the women who are running and they've kept the कहने को हमसफर there, because कहने को हमसफर एक ऐसी स्टोरी है which is touching all societies, every segment of society, the age group that it is supposed to cater to. And I'm really hoping that Punchbeat also goes ahead and creates a mark with everyone. एंड इसी के साथ में विकास सर कल वैलेंटाइंस भी है, आप किस तरीके से आपका वैलेंटाइन सेलिब्रेट? मैं सोऊंगा, बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ कुछ 2-3 हफ्तों से. बहुत ज़रूरी है कि मैं सोऊं, वरना मैं बीमार हो जाऊँगा. एंड हमने जैसे अभी रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे, आपके इंस्टाग्राम पे फोटो भी देखी, आपने लव के साथ में एक फोटो डाली है. हाँ, इसके बारे में बताइए सर. अच्छा, लव हैड कम डाउन टू बॉम्बे और मैं लव से मिला नहीं था बिल्कुल बहुत टाइम से. और सडनली आई गॉट अ मैसेज से, अरे यू आर हियर, सो लेट्स कैच अप. सो मैं और लव मिले, हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत एक्साइटिंग बातें हुई, बिकॉज 1-1.5 साल से आप मिलते नहीं हो किसी से. एंड आई गॉट टू नो सो मच गुड थिंग्स अबाउट लव, या बिकॉज आई थिंक मेरे ऑफिस ने उसे कॉल किया था किसी शो के लिए एंड ही कुडंट डू इट. सो ही टोल्ड मी व्हाई ही कुडंट डू इट. हिज बेसिकली हिज पेरेंट्स आर इन दिल्ली एंड दे हैव अ बिजनेस, तो वो सब छोड़ के नहीं आ सकता. So for him, his dreams are important, but parents are more important. So that balance, if boy is trying to do, it's very good. Yeah, it's very good. Thank you, sir. जो मेरे को यार मैं ऐसे ही आ गया. ये लीजिए. हाँ जी, यहाँ पर सर, यहाँ पर देखो घूम के देगा सर, यहाँ भाई हाँ चलो रेडी. हद तक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई रियली वांट टू सी कि आगे होता क्या है, तो पता चलेगा. ये पूरा महीना इनफैक्ट सब लोगों को बहुत पसंद है लव स्टोरीज देखना और प्यार भरी चीज़ें देखना और रिलेशनशिप्स के बारे में जानना. तो इट्स ग्रेट कि 14 तारीख को रिलीज़ हो रही है वैलेंटाइंस डे पर, और सब लोग ज़रूर देखेंगे इसे. मत पूछो मुझसे, मेरा कोई प्लान नहीं है. द प्लान इज टू पैम्पर माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ लाइक ऑल सिंगल पीपल शुड डू. तो मेरा वही प्लान है. थैंक यू. Well, we are excited and we are happy कि एक season 2 बन रहा है. In fact, season 1 being so successful, we are really excited. And also for me, playing a small part in such a project where there are so many brilliant actors playing their part, it's a treat to watch, and also I've learned a lot from them. Okay, आप क्या कहना चाहिए?
एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया इस वेब सीरीज से व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग ओल्ड बालाजी एंड आई रियली लव द शो. और जब मुझे पता चला कि सीज़न 2 आने वाला है तो आई वाज इवन मोर एक्साइटेड एंड ऑल्सो आवर डियर फ्रेंड पूजा इज अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो यस, हाँ, भूल ही गए ना. हाँ. उसके लिए आप लोग एक्साइटेड हैं अगर आपकी जी एक्चुअली रौनित दा के साथ मतलब इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम एंड आई वांट टू वॉच द रिलेशनशिप्स, द कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन जो एक बाप और बेटी के बीच है, जो पूजा ने मुझे कहीं इनडायरेक्टली एक्सप्लेन भी किया है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके फादर के साथ रिलेशन क्या है, तो वो मुझे देखना है. आपके क्या चाहिए? मैंने देखा है सीजन 1, so I've seen how beautifully they have put forth all complications and how relationships are and all the difficulties that a family faces. ओके, बात कल वैलेंटाइंस भी है. वैलेंटाइंस की अगर बात करें तो आप किस तरीके से आपका वैलेंटाइंस अगर सेलिब्रेट करते हैं? बहुत अच्छी तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं काम करके, और काम करके हम जितना कसौटी में प्यार बांट सकते हैं सबके साथ उतना बांटने की कोशिश करेंगे. बट हाँ, वी आर वर्किंग. अगर एरिका के कुछ प्लान्स है उसके बाद तो आप उससे पूछ सकते हो, मेरे तो कुछ नहीं है. तो हाँ. What was that? आंसर जानना You answered for me, thank you. नहीं, कुछ पूछ सकते हो, मैंने कहा. मेरे कोई प्लान्स नहीं है क्योंकि हम शूट करते हैं और उसके बाद हम घर पे जाके सोना चाहते हैं. There's no plans. थैंक यू सो मच. एक विजुअल कर रहे थे सर. मैम एक बेटा वेट. Thank you.